जैन, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेसफुल है ये बहुत लोगों के लिए, और बिकॉज़ आपका एक पूरा घर का खर्चा चल रहा है, एक आदमी की नौकरी के ऊपर एक पूरा घर चल रहा है, तो जब वो डिस्टर्ब होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपकी सेल्फ इस्टीम कम होती है, आपके प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो आपको फेस करने हैं अब। तो उसमें एक तो ये पॉइंट कि डीमोटिवेशन से किस तरह अपने आप को बचाएं, किन चीज़ों की तरफ देखें, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं देख सकते हैं कि क्या मीडियम्स हैं जिसमें वो एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने स्किल्स को। सो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डीमोटिवेशन इज़ द की। वही जिस तरह मैंने पहले बात की कि आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है, यही सोच के सबसे पहले कि नॉट दी ओनली वन, इसके साथ ही होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हर बंदे में ना कोई स्किल्स होती हैं। देखिए ना, फॉर इंस्टेंस एक फ्रेश ग्रेजुएट भी है, वो 4 साल की डिग्री करके ग्रेजुएट होता है, तो कुछ उसने स्किल्स लर्न की होती है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इतनी नहीं होती, बट ही और शी हैज़ सर्टेन स्किल्स, राइट। इसी तरह एक एक्सपीरियंस बंदा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने कुछ स्किल्स एक्वायर की होंगी थ्रू जॉब एंड ऑल्सो थ्रू पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स एज वेल, राइट। सबसे पहले आपने ये देखना है कि मेरी स्किल सेट क्या है, ठीक है। एक सेल्फ असेसमेंट करें, देखें कि मैं किस चीज़ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जहाँ तक हमने बात की, देखें डीमोटिवेशन तो ऑब्वियसली है, और जिस तरह आपने कहा कि अगर घर का फर्द है जो कि ब्रेड विनर है एंड ही और शी इज़ नॉट एबल टू अर्न, बिल्कुल, तो उससे बड़ा उसके लिए स्ट्रेस बिल्कुल आई डोंट थिंक हो सकता है। बट उसने आगे देखना है, पीछे नहीं देखना, और जब उसने आगे देखना है तो उसने अपने सबसे पहले स्ट्रेंथ्स देखनी है, अपनी स्किल्स देखनी है, और फिर उसके हिसाब से उसने टारगेट करना अपने आप को कि मेरी अगर स्ट्रेंथ फॉर इंस्टेंस है कि मैं आई एम गुड विद पीपल या आई एम गुड इन रिलेशनशिप बिल्डिंग, सो व्हाट आर द जॉब्स राइट नाउ इन द मार्केट मैं जिसको बेस्ड ऑन दोस मैं जिस पे अपने आप को कर सकता हूँ, आई कैन एक्वायर दैट जॉब तरीके से। इसी तरह फिर आप आपके पास ये भी है कि मेरी स्किल्स क्या हैं, ठीक है। अगर मैं कोई एक टेक्निकल बंदा हूँ, ठीक है, फॉर इंस्टेंस मेरी प्रॉब्ली पाकिस्तान में एक कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, बट आई हैव सम टेक्निकल स्किल्स, और जिस तरह मैंने पहले बात की, कोई सर्टिफिकेशंस ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज हैं, तो यू स्टार्ट टारगेटिंग दोस कंपनीज इवन इफ दे आर बेस्ड आउट ऑफ दे आर बेस्ड नॉट इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली, आउट ऑफ कंट्री, तो आप उन्हें टारगेट करें। सो आपने सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी है, अपनी स्किल्स देखने हैं, और उसके बाद आपने फिर टारगेट करना है। सही, हर जॉब जो आएगी वो आपकी मतलब की नहीं होगी, ये आपने ज़रूर यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये ना करें कि हर जॉब में अप्लाई करें। उसे होता ये है कि जो एंड पे आपका रिक्रूटर होता है या कंपनी होती है, वो फिर ये देखती है कि ये बंदा हर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, सो व्हाट इज हिज स्किल, ठीक। सो आपको पता, कंफ्यूज अगर आप खुद हैं तो आप सोचें फिर एम्प्लॉयर तो एक कंफ्यूज बंदे को नहीं हायर करेगा। बिल्कुल, but it's a good point, but it's very, I think, natural also to be confused in this kind of situation. हाँ बिल्कुल, वही तो डेस्परेशन में ना आ जाए, है ना। आप अपना जो स्किल्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई की, ये आपकी कोर स्किल्स हैं या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उसी की बेस पे आप देखें ऑनलाइन वर्क अवेलेबल है। So you have forums like Upwork, you have forums like Fiverr, ठीक है। So आप उधर भी अपने आप को रजिस्टर करा के अपनी प्रोफाइल्स आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। फिर there are companies which are still hiring. Okay. ठीक है, and I know for a fact because I have been associated with the HR field for so long. Exactly. So there are a lot of companies which are hiring. ठीक। अब आपको देखना है कि यार कौन सी कंपनीज हायर कर रही है, मैं उनको किस तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ, और मेरा प्रोफाइल किधर जाके बैठता है, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। खाली सिर्फ जिसको कहते हैं ना हवाई फायर, आपने नहीं करनी। ठीक। आपने देखना है जॉब की रिक्वायरमेंट क्या, और मैं किधर उसको फिट इन करता हूँ, और उसके हिसाब से आप अपनी सीवी को भी थोड़ा सा ठीक कस्टमाइज कर सकते हैं, सो दैट आप उस जॉब के लिए कंसिडर हो सकें। सो ये आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना टारगेट रखें, ठीक है। दूसरा आई थिंक ऑन अ पर्सनल लेवल अपनी रूटीन रखें। हाँ, that's a very valid point. Yeah. So you should make sure that you follow a certain routine. Wake up early in the morning. So don't act like a jobless. Exactly. This is what you mean. If you act like a jobless, you will feel hopeless. Yes, yes. So that there's no point in feeling hopeless. True, true. And this might continue then. Exactly. The situation is tough. और इसमें ये भी होता है, बाज़-औक़ात आप इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, आपके बड़े अच्छे होते हैं, बट यू नॉट बीइंग सिलेक्टेड। यस। सो उसमें आपको फिर मज़ीद एक रिजेक्शन का और एक डीमोटिवेशन होती है। सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। सो आपको एक सबसे पहले अपनी रूटीन रखनी है। आप जिस तरह सुबह ऑफिस के लिए उठ रहे थे, मे बी आप सुबह उसी तरह उठें, अपने घर में लैपटॉप खोलें, बिल्कुल, और आप अपना लैपटॉप खोलें और आप देखिए जॉब सर्च करनी है, टारगेट करें किन कंपनीज को या किन इंडस्ट्रीज को आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वर्क आप क्या कर सकते हैं, या कोई
ऐसा वर्क टेम्परेरी आप क्या कर सकते हैं ठीक। जो अगर आपको जॉब्स नहीं अपने सही। मतलब की मिल रही है, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि हमेशा जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है, अगर आपकी कम्युनिकेशन वगैरह अच्छी है आप सही। किसी बीपीओ के साथ अलाइन हो सकते हैं, अपने आप को कोई ट्रेनिंग सही। दे सकते हैं। सही। सो वो सारी चीज़ें आपने सही, देखनी है, बट सही। रूटीन इज़ द की। Yeah. और दूसरी चीज़ ये टेक अ ब्रेक एज वेल। बिल्कुल जॉब हंटिंग में इतना ज़्यादा आप तो इन्वॉल्व ना हो frustration, जाए कि हाँ, आप बिल्कुल frustration. फ्रस्ट्रेट हो जाए, घर वालों पे भी Yes. फ्रस्ट्रेशन True, निकाल रहे हैं, खुद true. ही And फ्रस्ट्रेट it हो is रहे हैं। happening actually, it's a very real scenario. It's happening in every other household. So yeah. Look, it's a real scenario, and these are unprecedented times, right? So nobody knows how to cope up with it. Exactly. So that's the main purpose, of Exactly. us trying to discuss and pick these points where people can actually benefit from that. And I think you have given really good information and very relevant things also that can be applied in this kind of situation. And where you said that you have to have a routine where okay, so you are jobless, but you can have a routine and utilize that time in job hunting or whatever आप जॉब हंटिंग करें, आप अपना एक्सरसाइज skill भी up साथ करें. में करें। अच्छा, आप अपनी फिजिकल फिटनेस भी रखें, एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन Yes. निकालने का एक वो भी जरिया Channel, है कि आपके घर channelize वालों पे it. निकले। Yes. सो इट्स बेटर कि आप कोई फिजिकल फिटनेस की कोई एक्सरसाइज करें, कोई वॉक कर लें, सो दैट अपने आप को हेल्दी फिट बिल्कुल, रखेंगे बिल्कुल. तो मेंटली भी सही, वो जो अपने आप सारी को एक एनर्जी बेहतर आपकी कर यूज सकते हो रही थी गोइंग टू ऑफिस, वर्किंग देयर, नाउ इट्स हाउ विल यू चैनलाइज इट? सो इट्स अ वेरी गुड जितना आप आइडिया. कोशिश करें पॉजिटिव चैनलाइज कर सकें, करें उसको। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए भी, खुद इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जब सीवी बनाने की बात आती है तो ज़रूरी नहीं कि आपको, ज़रूरी क्या नहीं बल्कि मोस्टली आपको इंटरव्यू के लिए तो नहीं फर्स्ट बुलाया जाएगा, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर सीवी. तो जब सीवी बनाने की बात आती है, लोग दे लैक स्किल, ऑल ऑफ अस मेरे ख्याल में लैक स्किल, वी डोंट नो या तो वो बहुत एलैबोरेटेड होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो थोड़ा सा सीवी के बारे में इफ़ यू कैन गाइड पीपल. हाँ जी, बिल्कुल, एज यू पुट इट वेरी राइटली कि सीवी इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि आप फिजिकली तो मौजूद नहीं होते हैं। सो सीवी पे अक्सर मैं देखा है कि लोग फोकस नहीं करते हैं, इवन फ्रेश ग्रेजुएट्स, इवन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स उस तरह सीवी को नहीं देखते हैं। आई थिंक सीवी शुड बी वेरी सिंपल ठीक. एंड प्रिसाइज। Okay. यानी एक ग्लांस में आपको ना सीवी, अगर आपका एम्प्लॉयर देख रहा है तो उसको की आपकी अचीवमेंट नजर आ ठीक, जाए, द क्रक्स ऑफ क्रक्स ऑफ एवरीथिंग. एवरीथिंग, आपकी Yeah. पर्सनल प्रोफाइल नजर आ जाए। ठीक. सो इट शुड बी आइडियली वन पेज, ओके. ठीक है? इवन इफ यू आर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, Yeah. say with about 15 to 20 years of experience, ठीक. still you can have one pager CV. उससे Right. होता क्या है कि आपने अपनी की हाइलाइट्स बतानी ठीक है. ठीक है. ठीक है? तो अब वो आपने किस तरह करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक. ऊपर आपने फॉर इंस्टेंस अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपने ठीक. दे दी, ठीक है? योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एज वेल एंड आल्सो योर GPA, ठीक है. if you want to mention. And then नीचे आपने अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना है, if you're an अच्छा. experienced professional, ओके. ठीक है? या अगर आप एक्सपीरियंस नहीं भी हैं, आप एक फ्रेश यूनिवर्सिटी से अभी ग्रेजुएट किए हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ ना कुछ आपकी की अचीवमेंट्स होंगी, आपने मे बी कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे या कुछ सोसाइटीज़ का आप हिस्सा रहे होंगे। अच्छा, so you can add that. You can add that as well Okay. for fresh graduates. Experience के Yeah. लिए तो obviously फिर they experience can आप- write down their yeah, experience. yeah. अब उसमें उनको within one page रखें, ठीक है? ठीक. And use keywords. ठीक अच्छा. है? Rather than Give us example. rather than saying कि जी I have been managing say a portfolio of 250 million rupees. ठीक है. You start the sentence with managing portfolio of 250 million rupees. ठीक है? इसी तरह जी I have taken various initiatives के बजाय initiated फला चीज़, ठीक. whatever you've done, ठीक. right? ठीक. Manage, initiated, responsible Right. for, generated. These are the keywords जिससे आप Okay. अपना शुरू करें ठीक. ठीक. लाइन। होता सही. ये है कि वो आपको जब आप एक एक्सपीरियंस अपना लिखेंगे, जब आप ये सारे वर्ड्स से शुरू करेंगे तो एक ओवर 360 डिग्री जो Yeah. एक रिक्वायरमेंट होती है ना एक सर्टेन जॉब पोजीशन की, यार मैनेजमेंट भी होनी चाहिए, Yes. अच्छा अगर सेल्स की बात करें रेवेन्यू भी जनरेट करना Yeah. चाहिए, तो वो आपने उसको कर दिया ठीक. कवर। ठीक. सो इस तरह के कीवर्ड्स डिटेल देखने के बजाय ठीक. precise keywords से आप and शुरू that करें। makes your CV, I think, shorter. That is how you make it shorter. एंड आई कैचिंग एज वेल। अगर मैं लिख रहा हूँ मैनेज अ पोर्टफोलियो ऑफ Yeah. 360, Yeah. ठीक है? सबसे पहले सेंटेंस ही मैनेज आ रहा है, ठीक है? सॉरी, सबसे पहला वर्ड मैनेज आ रहा है, ठीक. राइट? ठीक. ठीक. इसी तरह जनरेटिंग रेवेन्यू, Yeah. इसी तरह रिस्पॉन्सिबल फॉर Yeah.
यू नो सो वो एक वर्ड्स ये वर्ड्स ऐसे हैं, वर्ड्स हैव पावर, यस, पावर, एग्जैक्टली, दे हैव पावर जो अगले बंदे को Yes. कम्युनिकेट हो सकती है। दूसरी इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप सीवी में लिखते हैं, मेक श्योर यू आर ऑल्सो एबल टू डिफेंड इट इन एन इंटरव्यू। इसका yes. मेरा मतलब ये है Okay. कि अक्सर हमारे लोग ये करते हैं कि कट पेस्ट कर लिया, Yes. कहीं से बहुत सारी चीज़ें अच्छे हाँ, हैवी वर्ड्स हाँ. यूज़ कर लिए, Yeah. बट जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे मोस्ट लाइकली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, बिल्कुल, और उसका काम ही ये है कि उसने आपके यू नो सारा दिन ये भी अपनी जॉब पे इंटरव्यूज ही लेता है एज अ रिक्रूटर, ठीक, सही, या कोई टेक्निकल बंदा सही. भी है, लाइन मैनेजर जिसको आप कहते हैं, ठीक, सो वो भी आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। ठीक, सो ऐसी चीज़ ना लिखें सिर्फ यू नो अटेंशन ग्रैब करने के लिए, जो कि कल को आप जस्टिफाई ना करें। yeah, that's a very good point. You know, वो आपकी सीवी कुछ इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ये ना लगे कि ये सीवी किसकी थी और ये बिल्कुल, तो लोग बंदा यूज़ कौन है। करते हैं इस तरह की चीज़ें, बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल भी हो जाते हैं, यू नो, सो वो चीज़ें ना Yeah. करें जो आप इवेंचुअली जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। कीप इट सिंपल, ठीक, बी ऑनेस्ट, Yeah. ठीक है, और अपनी अचीवमेंट्स आप पोर्ट्रे करें, बट ठीक. वो चीज़ें ना लिखें जो आपने नहीं की, ठीक. ठीक है। दिस माइट यू नो वो लिखने से दैट माइट गेट यू टू एन इंटरव्यू, इंटरव्यू, या, बट इट वोंट गो एनी Yes. फर्दर, Yeah. जस्टिफाई नहीं कर सकें। तो अपनी सीवी पे वो चीज़ लिखें जो आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जो आपने की है। सही. तो मैं हमेशा एक चीज़ सोचता हूँ, जब मैं जिस तरह अपनी हम्म. सीवी बनाई, फॉर इंस्टेंस मैं लिखने से पहले ये सोचता हूँ कि यार अच्छा ये मैं अगर इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझसे इंटरव्यू ये सवाल पूछता है कि जैन यू हाँ, so how would you defend it? सो मैं उसकी क्या दे सकता हूँ, मैं उसमें एक सर्टेन लॉजिक अपने जहन में रखता हूँ जिसको मैं कहता हूँ स्टार टेक्निक, ठीक है, विच इज सिचुएशन, yeah, task, action, result. So for instance, I was HR manager in XYZ company. That's the ठीक. situation, right? right, What were the tasks? Hiring, say about 50 people every month was a task. ठीक है? What were the actions I took to accomplish this task? Which means Wow. कि अगर मैंने 50 लोग हायर करने हैं, हाँ, तो मैंने actions क्या लिए? What was Exactly. my action plan? exactly, ठीक wow. है, एंड उसका रिजल्ट क्या था। सो जो एक इंटरव्यू कर रहा होगा ना रिक्रूटर या एम्प्लॉयर, वो भी इसी पर्सपेक्टिव में देखेगा। अगर आप मेंशन करते हैं कि मैंने ये चीज़ की, तो उससे पूछेगा अच्छा Yes. क्या सिचुएशन थी, क्या टास्क थे, बिल्कुल. क्या आपने एक्शन लिया, बिल्कुल, और फिर वो उसी एक्शन से आपके मजीद क्वेश्चंस पूछेगा आपसे कि भाई अच्छा आपने अगर ये एक्शन लिया, तो व्हाई डिड यू नॉट टेक फला एक्शन। yeah, सो ही वुड बी एबल टू जज yeah, कि वेदर you're exaggerating, Yes. whether you've actually yeah. done those things, तो उसको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है। सही, सही. Very good points, amazing points. So I hope it will help many people, because CV is it seems very easy making a CV to everyone, and everyone tries making it themselves without having any knowledge. And I think you should keep workshops on it, because this I have seen many people suffer making CV, and I'm also one of them. So yeah, I think it's always a great learning. देखिए किसी भी चीज़ के बारे में बात करने से बिल्कुल बहुत आपको सारे अंदाजा होता है चीजें, कि हो सकता है कि मैं एक चीज़ गलत कर रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। इस तरह आपने ये कहा कि मैं भी शायद सीवी अपनी, बिल्कुल, और बिल्कुल. इवन मैं भी अपनी सीवी को देखता हूँ बात करता हूँ, तो मैं भी इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। मे बी इट्स नॉट दैट ग्रेट, सो वो दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बट वही है कि वो एक मेन पॉइंट्स आपको पता हो ना, कि टू कीप इट crisp, and don't mostly general idea ये है कि you make it, elaborate it, and add this and add that and add everything, whatever, even if it's not relevant. So जैसे पुराना ट्रेंड है कि लोग हॉबीज भी लिख रहे होते थे ना ऑल्सो। मुझे बहुत याद आई है, एक सीरीज मैंने देखी, उसमें हॉबीज में लिखा हुआ था आई लाइक टू कुक चाइनीज एंड इटालियंस। उसका लिटरल मीनिंग मुझे समझ आया, चाइनीज और इटालियन सो आई मीन ठीक है, हो सकता है, आई मीन जिसने भी सीरी बनाई थी, तो हो सकता है कि उसकी इतनी शायद नॉलेज ना हो, या इतना उसको एक्सपोजर ना हो, और हाउ टू प्रेजेंट इट इन अ सेंटेंस, करने का उसको तरीका ना आ रहा, इंग्लिश में भी वीक हो सकती है, बट इट डजंट हर्ट to get it checked from somebody, right? It doesn't hurt to maybe अपने friend से ही या अपने senior से check कर लें, because this is something that is your representation, because you're not physically there. So इसको ज़रूर proofread करें। Again, the first impression. ऐसी spelling mistakes भी आती हैं, हम बात हुआ जब HR में इतना experience रहा है, तो literally हम हंसते थे ये, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक से पूरा कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली, वही जैसे अभी आपने कहा, इट चेंज द होल मीनिंग ऑफ द, तो वो नोबडी विल टेक यू सीरियसली, राइट, अगर आप इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे। सो इट डजंट हर्ट कि आप किसी से चेक करा लें, सीनियर से चेक करा लें। बिल्कुल, कोई तो ऐसा बंदा होगा आपकी रीच में जो कि आपकी सीवी एक दफ़ा प्रूफ रीड कर दे, सो दैट यू गेट अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। ये ना कि पहली सीवी आए,
एम्प्लॉयर के पास होगा यार ये क्या Yeah. पर साइड पे True, because sometimes it can happen कि आपकी CV बड़ी बुरी हो और आप बड़े बेहतर काम करने वाले हो, और sometimes I think you know टेक्निकल better. लोगों के साथ अक्सर होता है Yeah, दे yeah. टेक्निकली सो Yeah, गुड yeah, sound, but बट प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा वो लैक करते हैं, सो वो बाजुकात वो चीज़ों की सीवी पे भी रिफ्लेक्ट करते हैं. सही सही. Thank you so much for guiding us. Everybody must have, because this is the thing that everybody has to make CV at one point of time. So very important. I think you should conduct workshops on it. Sure. And, yeah. इंशाल्लाह. Okay, viewers. So towards the end of the show, I would like to say that I have gained a lot from this interview. Actually, CV making is something that sounds very basic, but many people struggle with it. Or even if they don't struggle with it, they think they're not struggling. But when it goes in front of the HR team and all, so they see that oh, this is not the kind of CV that they were looking for. So it is a very, very important tool, and I have learned a lot from the whole conversation of how we can keep ourselves relevant, and how we can actually not go into depression, and not just be stressed about it, and stand up again and see that okay, there is a hope. There are ways that we can achieve a next job, and we can land maybe a better job compared to what maybe we were doing previously. So if we see it from that perspective, it gives us a lot of hope, and definitely there is always hope for new things in your life, or if you work for it, if you work hard, then I don't think there's anything that you cannot achieve. So I'll end the show on this point, that let's try to work hard and find more and more ways to achieve what we thought that is unachievable. So inshallah, I'll see you all again with the new show with some new topic. Allah Hafiz.